टीआरएलएसएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 के। ये क्लास 11 मैथ्स से रिलेटेड क्लास है। तो इसमें जो चैप्टर्स का नाम है कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। 5.2 में जो कॉन्सेप्ट्स होगा उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं हम लोग। एक तो कम्प्लेक्स नंबर z = x + i जो है इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। और यही कम्प्लेक्स नंबर को यदि r और थीटा के रूप में लिख दें, z = r cos थीटा + i sin थीटा जो होता है वो पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है। और जिसमें आयोटा i जो है आयोटा रिप्रेजेंट करता है और इसका वैल्यू जो है √-1 होता है। तो ये ध्यान रखना है। और r जो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, r हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ x² + y², मतलब जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें से x और y फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको r इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो r निकल के आ जाएगा। अब थीटा निकालेंगे कैसे, तो थीटा जो यहाँ कंसीडर करते हैं, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट समझना है। ये जो थीटा है वो वहाँ प्रिंसिपल आर्गूमेंट को जनरली कंसीडर करते हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स क्या होता है, एंगल का जो वैल्यू है वो -π से बड़ा और π से छोटा या बराबर होना चाहिए। ये ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक तो r तो सिंपल है निकालना, और थीटा के लिए जो है कॉन्सेप्ट्स को आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और थीटा को यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z बोला जा रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय ARG-Z। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे वो समझते हैं। यदि हमारा कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मतलब हमारा यदि कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में है x + i x y दोनों पॉजिटिव हो और कम्प्लेक्स, तो उससे डिसाइड हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो उस केस में ये जो थीटा है यही हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, और जिसका वैल्यू > 0 < π/2 हो सकता है। और फॉर्मूला सिंपल है, tan 1 mod of y/x। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ से मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और फिर यहाँ से ये थीटा को जो फार्मूला है π - tan 1 mod of y/x। तो ये दोनों फार्मूला तो नॉर्मल जो आर्गूमेंट निकालते हैं वही फार्मूला से है। थोड़ा सा डिफरेंस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है उसको ये यहाँ से एंगल लेंगे, ये ध्यान रखना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे, x नेगेटिव और y भी दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो केवल आर्गूमेंट अगर रहता तब तो हम यहाँ से ये एंगल लेते थे, लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट अगर लेना है तो इधर से लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। और इसका फॉर्मूला सिंपल है, माइनस साइन बाहर में लगाना है, और पहले जो नॉर्मल फार्मूला था नॉर्मल नहीं, ये अलग है पूरा। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो फार्मूला है, नॉर्मल जो मेथड है आर्गूमेंट निकालने का और प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का, दोनों में फार्मूला में चेंजिंग है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का जो थर्ड क्वाड्रेंट में रहे तो माइनस साइन बाहर में, फिर π - tan 1 mod of y/x। और फोर्थ क्वाड्रेंट अगर रहे तो एंगल को फिर ये एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और इसका फार्मूला -tan 1 mod of y/x। और थीटा का वैल्यू > -π/2 और <0 एक तो थीटा का जो वेरिएशन 0 π/2 π 3 π/2 2 π ऐसे लेते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्मल आर्गूमेंट में। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट जब निकालते हैं तो उस समय थीटा का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, इधर से 0 -π/2 -π इस तरीके से लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एन आर्गूमेंट z = -1 - i√3 है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं। जैसे -1 लिख दिए प्लस आयोटा अंडर ब्रैकेट के अंदर -√3 लिख दिए, मतलब इस फॉर्मेट में एग्जैक्ट लिख दिए। और इससे हमको x आसानी से निकल के आ गया, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू आ गया -√3। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x और y दोनों ही नेगेटिव है,
तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, मतलब हम लोग को यहाँ से डिसाइड हो गया कि जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो मॉडुलस तो निकालना क्वेश्चन में, मॉडुलस तो काफ़ी चाहिए। मॉडुलस गिवन कम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 2 आ गया। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है, तो हम लोग को पता है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से लेंगे एक्स एक्सिस से, जिसको रियल एक्सिस भी कहते हैं, और ये इमेजनरी एक्सिस भी है। तो ये थीटा होता है और ये फार्मूला होता है -पाई tan इनवर्स y/x। तो y हमारा -√3 और x -1 है, और tan इनवर्स √3 मतलब √3 कितने डिग्री पर आता है, tan π/6 पर, तो ये लिख दिए। और इसको सॉल्व किया तो -2π/3 आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये -2π/3 इसका आर्गूमेंट हो गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर। अब एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। जैसे z बराबर 1 - आयोटा है, तो पोलर फॉर्म क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, हम लोग को पता है। पोलर फॉर्म z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो r जो है सिंपली हम लोग ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दिए, x और y पता चल गया 1 - 1, जहाँ कि x > 0 y <0, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो मॉडुलस r का वैल्यू मॉडुलस ऑफ z होता है, तो √x² प्लस y² मतलब 1 और -1 का स्क्वायर, मतलब ये √2 आ गया। अब ये थीटा हम लोग को चाहिए। थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स निकालना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से हम लोग एंगल जो है, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा निकालने के लिए अब ये समझ में आ गया, कम्प्लेक्स नंबर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो थीटा का ये फार्मूला होता है -tan इनवर्स mod ऑफ y/x। ध्यान रहे प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाल रहे हैं, तो फार्मूला ये लग रहा है। और मोड का मतलब होता है कि नेगेटिव नंबर का भी मोड प्लस में होता है, पॉजिटिव का भी वैल्यू प्लस में होता है। तो ये -1/1 तो -1 होगा, लेकिन मोड का 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1π/4 होता है, और माइनस हमारा वो हो गया। तो z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमारा फॉर्मेट था। r का वैल्यू √2 आ गया, cos -π/4 प्लस i साइन -π/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पोलर फॉर्म में। 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना। जैसे z बराबर -√3 प्लस आयोटा, तो यहाँ से -√3 प्लस आयोटा इसका मॉडुलस ऑफ आर्गूमेंट निकालना है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये एक्सरसाइज 5.2 का ही दिए हुए, इसमें जो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है कम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है उसको पोलर फॉर्म में। और कोई डाउट्स हो तो आप इसको भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब ये एक्सरसाइज 5.3 के काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे इसमें इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बता चुके हैं कि 3 तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन पे मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स। तो आप उस वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हो। एक सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं। अगर x² + 3 = 0 है, तो अगर इसको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x² + bx + c = 0, तो आप देख सकते हैं कि ये x² है तो 1 × x² लिख दिए। यहाँ पर x का टर्म बीच में नहीं है, तो 0 × x लिख दिए, और +3 को +3 लिख दिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के बाद ये 1 आ गया, b 0 आ गया, c 3 आ गया। फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac ये आ गया। अल्फ़ा -b + √d/2a होता है, तो -12 को -1 को अलग लिख दिए, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 एक बाहर लिख दिए, और ये -1 और ये 3 अंदर ही रह गया। अब हम लोग पता है कि √(-1) आयोटा हो जाता है, और ये 3 जो है √3 बन गया, तो √3 आयोटा ये आंसर हो गया। इसी तरीके से बीटा है उसका -√3 आयोटा आ गया। बस ये ध्यान रखना चाहिए -12 है, इसमें -1 जो है वो आयोटा के रूप में अलग से लिख देना है।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, इसमें भी वही सॉल्व करना है। x² - x + 2 = 0। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, a1 b - 1 c2 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू -7 आ जाएगा। पहला रूट्स जो है ये आ जाएगा -1 + √7 i/2, क्योंकि माइनस जो 1 है उसको आयोटा लिख दिया और √7 का √7 लिख दिया। उसके बाद बीटा सिमिलरली 1/2 - √7/2 आयोटा हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चंस आप इसको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 3। तो अब ये ट्राई कर सकते हो और कोई सजेशंस हो तो आप हमको भेज सकते हो। थैंक यू।